नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। कुंडली बॉर्डर पर बैठक में लिया गया निर्णय, सीएम व डिप्टी सीएम को गांव में नहीं घुसने देंगे। सोनीपत में राय ब्लॉक के गांव बडोली में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि अंतिल 24 खाप ने बैठक कर निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। कुंडली बॉर्डर पर करीब 4 घंटे तक चली अंतिल खाप की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलवीर सिंह दलेवाल के अलावा खाप प्रमुख हवा सिंह अंतिल के नेतृत्व में खाप के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने एक ही मत से निर्णय लिया कि कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इसके लिए पूरे राय हलके के किसान मोर्चा संभालेंगे। अंतिल 24 खाप के इस निर्णय को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। कर्मचारियों ने कृषि मंत्री का आवास घेरा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर झज्जर व भिवानी जिले के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हुड्डा पार्क में एकत्र हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन की संयुक्त अध्यक्षता मास्टर सुखदेव दर्शन ने की, जहां पर उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों की पट्टी व बैनर लेकर हुड्डा पार्क के बासिया भवन, रेस्ट हाउस, पुलिस लाइन होते हुए कृषि मंत्री आवास पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर कर्मचारियों को रोकना चाहा, लेकिन कर्मचारी नहीं रुके तथा बैरिकेड हटाकर मंत्री आवास पर पड़ाव डाल दिया। कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी में उनके पीए को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कितलाना टोल पर किसान महापंचायत में किसानों ने लिए कई अहम निर्णय। कितलाना टोल पर आयोजित किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चंडोनी और गौरव टिकैत ने संबोधित किया। संयुक्त अध्यक्ष मंडल की अगुवाई में संपन्न हुई महापंचायत में निर्दलीय विधायक सोमवेद सागवान ने आंदोलन के संदर्भ में लिए गए 8 निर्णय सुनाए। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी अपने विचार रखे। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडोनी ने कहा है कि आज कारपोरेट जगत और जनता के बीच जंग है, इसके लिए शोषित व पीड़ित वर्गों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज सरकार, मीडिया और अर्थव्यवस्था पर बड़े घरानों का कब्जा है। नीति निर्धारण करने वाली राज्यसभा में अरबपतियों का बोलबाला है, जो अपने माफिया कानून बनवाते हैं। ये तीनों काले कानून इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संयुक्त किसान मोर्चा के युवा नेता गौरव टिकैत ने कहा कि भाजपा भाईचारे को तोड़ना चाहती, लेकिन छत्तीस बिरादरी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है। हरियाणा के डीजीपी बोले, कोविड के नियम तोड़े तो केस होगा दर्ज। हरियाणा डीजीपी मनोज यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने और अशांति फैलाने की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी शांतिपूर्ण आंदोलन, विरोध प्रदर्शन करने की मनाही नहीं है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर पुलिस ने प्रमुख से ये बात कही है। उन्होंने राज्य में संगठित अपराध को किसी भी सूरत में नहीं पनपने देने और अपराध मुक्त राज्य बनवाने का संकल्प दोहराया है। वह कहा है कि इस दिशा में पुलिस ने कई खास मुहिम चलाकर नामी गिरामी बदमाशों को कई राज्यों विदेशों तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि संयुक्त किसान संघर्ष समिति के आंदोलन और शनिवार रविवार को जाम के काल को देखते हुए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही किसान नेताओं से बातचीत कर शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने, अशांति फैलाने की घटना बर्दाश्त नहीं होगी। फसली सीजन पर हादसा, आग लगने से 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। सोनीपत में गोहाना इलाके के गांव मानतड़ और छतेहरा के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ फसल जलकर राख होगी। गेहूं में आग लगने से दोनों गांव के कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते किसान अब सरकार से जली हुई फसल की गिरदावरी कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर खेतों में आग की सूचना पर बड़ौदा हल्के से कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज नरवाल भी जायजा लेने मौके पर पहुंचे और सरकार से किसानों को 50,000 रुपए देने की प्रति एकड़ मांग की है। दरअसल किसानों ने बताया कि सुबह खेतों के पास तूड़ा बनवाने वाला रिपर चल रहा था, तभी उसमें से चिंगारी उठकर खेतों में जा गिरी, जिसके बाद खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। साइबर सिटी में भीषण अग्निकांड, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख की ढेर में तब्दील। गुरुग्राम के नाहरपुर इलाके में रविवार दोपहर में झुग्गी में अचानक आग लगी। इस घटना में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। हालांकि जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं। आग की इन भीषण लपटों में दमकल विभाग की कई गाड़ियों के साथ पहुंची टीम ने करीब 3.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने है, जिसमें आग की भयावहता का अनुमान सहज ही लग सकता है। इस घटना में झुग्गी में रखे छोटे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिनकी आवाज वीडियो में सुनी जा सकती है। खेती कानूनों का विरोध, सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की जान गई।
केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने पर एक और किसान की मौत हृदय गति रुकने से हो गई है। 10 दिन पहले उसके परिचित की मौत होने के बाद वह कल ही धरने पर वापस लौटा था। साथ ही किसानों ने सरकार से मांग की कि सरकार अपनी खटधर्मिकता को छोड़ तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कब तक यूं ही बलि लेती रहेगी। डिजिटल मीडिया के पत्रकार पर साइबर टेररिज्म की एफआईआर के खिलाफ 5 गांव की महापंचायत का ऐलान। हरियाणा में एक डिजिटल मीडिया ग्रुप के पत्रकार पर आपराधिक केस दर्ज किए जाने के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में रविवार दोपहर बाद हिसार में स्थित संबंधित पत्रकार के गांव पावड़ा में 5 गांव की महापंचायत बुलाएगी। दूसरे और विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मामले का विरोध कर सरकार को घेरने की कोशिश में है। दरअसल वेब पोर्टल के सोशल मीडिया ग्रुप पर की गई एक टिप्पणी का है। जानकारी के अनुसार राजेश सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे थे। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने हिसार पुलिस के प्रवक्ता की शिकायत पर 9 अप्रैल की रात को सिविल लाइन्स थाना में दर्ज किया है। अपनी शिकायत में पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया ग्रुप पर पत्रकार के मोबाइल नंबर से भड़काऊ मैसेज किया गया। इससे आम जनता को भड़काने उकसाने का काम किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र। भाजपा नेता व वरिष्ठ हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है। विज ने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि हजारों किसान हरियाणा की सीमाओं पर बैठे हैं, उनसे दोबारा वार्ता शुरू कर इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। विज को चिंता है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार अपनी जड़ें पसार रहा है, ऐसे में यदि किसी किसान आंदोलनकारियों को यह वायरस अपनी चपेट में लेगा तो एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट प्रदेश की सीमा पर हो सकता है। विज ने अपने पत्र में एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री से आग्रह किया है। गुरुग्राम में कारोबारी से मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी। गुरुग्राम के गांव चंदू में बर्फी वाले के नाम से दुकान चलाने दिल्ली के द्वारका निवासी अनिल छिल्लर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पहले फोन किया गया, फिर मैसेज, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की सेक्टर 17 टीम को भी मामले में लगा दिया गया है। आरोपित की पहचान हो चुकी, कभी भी गिरफ्त में आ सकता है। ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन पर कही बात, बोले संदेश पर नहीं अंदेशे में चल रहा आंदोलन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को वे सभी सुविधाएं दी जा रही है जो दूसरे राज्यों में नहीं है। प्रदर्शनकारियों का आंदोलन संदेशे पर नहीं बल्कि अंदेशे पर चल रहा है। भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना ठीक नहीं है। धनखड़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 130वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सिरटा रोड स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित समारोह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। किसानों की तरफ से जो सुधार बताए गए उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया। जिस राज्य में किसानों को नुकसान हो रहा है वहां आंदोलन शुरू करना चाहिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को भी सभी सुविधाएं दी जा रही है जो दूसरे राज्य में नहीं है। प्रदर्शनकारियों का आंदोलन संदेशे पर नहीं बल्कि अंदेशे पर चल रहा है। कैथल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को दिखाए काले झंडे। कैथल में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का विरोध हो गया। इनके कार्यक्रम में आने की सूचना मिलते ही किसान कार्यक्रम स्थल के पास पहुंच गए। मौके की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस और किसानों के बीच में जद्दोजहद जारी रही और जहां पर अंबेडकर जयंती को लेकर समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे थे। कार्यक्रम की सूचना प्रदर्शनकारी किसानों को पहले से ही मिल गई थी। कुरुक्षेत्र में 4 महीने से वेतन की राह ताक रहे सक्षम युवा। जिला रोजगार कार्यालय के अंतर्गत सक्षम युवा योजना के तहत 2035 युवा जिले भर के सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके पिछले 4 माह से वेतन में भत्ता नहीं मिल पाया। वही योजना के तहत जिले भर के करीब 12,444 युवा सक्षम भत्ता प्राप्त करने वाले शामिल हैं। इनमें से पिछले 4 माह से भत्ता नहीं मिल पाया। और आज मंडी में आग का तांडव, बारदाना समेत जल गई 8 बाइक। यमुनानगर के साडोरा के रंजीतपुर स्थित अनाज मंडी में अचानक आग लग गई, जिसके आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते देखते आग ने पूरी मंडी में फैल गई। आग में बारदाना, इन्वर्टर, जनरेटर, 8 बाइक आदि सब जलकर खाक हो गए। मंडी में मौजूद लोगों ने बताया कि अनुमानन 1 करोड़ का नुकसान आड़तियों को हुआ है। आग की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची थी। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया है। आरटीआई के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सोनीपत के गांव मदीना में आईटीआई छात्र ने खेत में पेड़ पे चद्दर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह ग्रामीणों ने शव को पेड़ पर लटकता देख पुलिस और परिजनों को सूचना दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में गोहाना में पोस्टमार्टम करवाया। छात्र कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। दुकान में बेचता था नशा। नशे की 1020 गोलियों के साथ केमिस्ट काबू। एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा शाम के समय गांव
अंगोन से केमिस्ट दुकान की आड़ में नशीली गोलियों का धंधा करने वाले आरोपी को काबू किया गया है, जिसके कब्जे से 1020 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई है। आरोपी से पूछताछ के दौरान तस्करी रैकेट से जुड़े मुख्य सप्लायर की पुख्ता पहचान कर ली गई है। नशा तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करनाल में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, 264 नए केस आए सामने, 3 ने तोड़ा दम। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। ऐसा कोई दिन नहीं जब मामले 200 के पार ना हो। इसके साथ ही रोजाना मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन और सरकार सबके माथे पर चिंताओं की लकीर दिखने लगी है। बीते करनाल में 273 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 264 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कई लोगों के जो सैंपल की रिपोर्ट है वो आना बाकी है। तो निश्चित तौर पर अब लगातार चिंताएं हैं वो बढ़ रही है। पंचायत में किए फायर मामला दर्ज, किसान आंदोलन को लेकर चल रहा था मनमुटाव। सिरसा के कालावाली क्षेत्र के गांव तारौना में सरेआम पंचायत के बीच 3 लोगों पर फायर करने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस की ओर से शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार गांव तारौना के निवासी की ओर से एक युवक को फोन कर धमकी दी गई थी, जिसके बाद एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच में तनाव इतना बढ़ा कि जहां पर एक दूसरे पर है वो फायरिंग भी शुरू कर दी, कि जहां पर कई ताबड़तोड़ जो फायर है वो एक के बाद एक निकाले गए और पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए अब केस दर्ज किया है। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर किया कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास की ओर कूच। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, विभागों का निजीकरण बंद करने, समान काम समान वेतन देने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार दोपहर को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अलग अलग जिलों के कर्मचारियों ने बरला रोड पर बाबा भूमन शाह चौक के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी से पूर्व विश्वकर्मा पार्क में एकत्र हुए, यहां से रोष मार्च निकालते हुए बाबा भूमन शाह चौक पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और रास्ता सील किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करना था। पुलिस प्रशासन ने बाबा भूमन शाह चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर लगातार प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आमजन को मास्क पहनने की अपील की गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई ही प्रदेश में अब फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारी है, जहां पर हरियाणा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों को बंद करने से मना किया है, यानी कि इसका विरोध किया है और ये कहा है कि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। और ये भी सवाल किया है कि अगर 1 से 8वीं तक के बच्चों को छुट्टी मिल सकती है तो फिर 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी कोरोना हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखेंगे। आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहनें।